क्लाइंट्स, शेयर बाजार के सबसे बड़े निवेशक कौन हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या हिंदुस्तान में भी सबसे बड़े निवेशक वही हैं? जी हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हिंदुस्तान के शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं या निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर हमारा बाजार का डायरेक्शन हमको समझना है तो हमारी एक नजर एफआईआईज के ऊपर होनी चाहिए कि आखिर एफआईआईज कैसे देखते हैं हमारे मार्केट को। तो इंडिया के अंदर सबसे पुराना जो एफआईआई है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? जी हाँ, उसका नाम है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली शेयर बाजार में सबसे पहले आया था हिंदुस्तान के, और बड़े पैसे के साथ हिंदुस्तान के मार्केट को अभी भी ट्रैक करता है, उसमें इन्वेस्टेड रहता है और बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा लगाता है। यानी एफआईआई का एक बिग प्लेयर जो इंडियन स्टॉक मार्केट में है वो है मॉर्गन स्टैनली। अब ये मॉर्गन स्टैनली या ऐसे ही और ज्यादा जो निवेशक हैं, एफआईआई हैं, वो आज आज की परिस्थिति में जब ये इलेक्शन 2024 हो चुका है, हिंदुस्तान के शेयर बाजार पर कैसा नजरिया रखते हैं, ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं इंडिया के मार्केट में, वही लोग उन्हीं के ऑप्शंस के बेसिस पर हमारा मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है आज से 6 महीने या साल भर के अंदर। अगर हम एक शॉर्ट टर्म व्यू बनाते हैं तो 6 महीने से साल भर का व्यू काफी है, और अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू बनाते हैं तो 3 से 5 साल का व्यू एक लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर आप रख सकते हैं। तो सोचिए जरा ये लोग क्या सोच रहे हैं हिंदुस्तान के मार्केट्स के लिए। अब इसके साथ हमें एक चीज और भी जोड़नी चाहिए कि अगर एफआईआई को इंडियन के मार्केट्स की इतनी ही समझ है, तो 3 तारीख को और 4 तारीख को यानी इलेक्शन से एक दिन पहले और इलेक्शन के एक दिन बाद इतनी हलचल क्यों करी? ये क्यों आ गए, क्यों भाग गए थे हिंदुस्तान के मार्केट्स को छोड़कर? देखिए, ये लोग टेक्निकल लोग हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, इनके पास बड़ा बड़ा पैसा है, और इनके पास दोस्तों चॉइस है 191 नेशंस में से कोई एक कंपनी को चूज करने के लिए। वहीं इंडिया का जो रिटेल निवेशक है, जो डोमेस्टिक निवेशक है, वो इंडिया के सेंटीमेंट्स को ज्यादा क्लोजली समझता है। तो हम अपने देश में होने वाले पॉलिटिकल चेंजेस को या बदलाव को ज्यादा ग्राउंड लेवल पर समझ सकते हैं, ना कि एफआईआई। इसी वजह से उस समय एक डिस्कनेक्ट जो था, जो ये समझ नहीं पाए कि क्या मोदी सरकार दोबारा से आएगी और एक स्थिर सरकार दे पाएगी या नहीं, इसी वजह से उन्होंने करी थी पैनिक सेलिंग। लेकिन जब उनको रियलाइज हो गया, जिसको रियलाइज करने में उनको ज्यादा समय लगा लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हिंदुस्तानियों को कम समय लगा, तो फिर वो पीछे पीछे वापस भी आ गए थे। तो दोस्तों, एक बात तो एफआईआई के बारे में ये रही कि अब वो समझते हैं कि ये देश एक स्टेबल गवर्नमेंट के अंदर एज ऑफ नाउ है, और अब हमारा देश आगे चलेगा उसी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर जिस पर ये पहले था। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आने वाले 6 महीने से साल भर का व्यू अगर हमें समझना है एफआईआई का, इस समय शेयर बाजार के लिए क्या बन रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा करंट में भी जाना पड़ेगा। आज के परिपेक्ष में ऐसा क्या हो रहा है? आजकल हम देख रहे हैं नेट नेट 1500 करोड़ रुपए की रोज बिकवाली हो रही है। बिकवाली हो रही है तो यानी खरीदारी भी हो रही है, क्योंकि शेयर मार्केट तो जीरो सम गेम है। यानी शेयर मार्केट में एनएससी और बीएससी तो अपना पैसा लगाता नहीं है, तो कहीं बायर है कहीं सेलर है, यानी जो पैसा हैंड्स को चेंज कर रहा है आज की डेट में वो 1500 करोड़ रुपए के करीब करीब हो रहा है। और ये 1500 करोड़ रुपए आपके आ रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। अब चाहे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो, जिनके अपने अकाउंट हैं, अपने डीमेट अकाउंट में काम कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हो, या हेज फंड्स के थ्रू हो। यानी अगर मैं पैसा अपना खुद नहीं मैनेज कर रही हूँ तो किसी और को दिया होगा, लेकिन अल्टीमेटली जिसको दिया है वो भी तो शेयर बाजार में ही लगा रहा है। तो नेट नेट एक रिटेल का जो लेखा जोखा है दोस्तों, इस समय 1500 करोड़ रुपए का है, जिसकी वो बाइंग कर रहा है और इंटरेस्ट ले रहा है शेयर बाजार में। करेंटली अगर हम देखें तो एफआईआई अपना हाथ कभी ना कभी रोक लेते हैं, जैसे कि इस समय भी एफआईआई ने अपना हाथ रोका हुआ है। इतनी तेजी से उस रफ्तार के साथ शेयर मार्केट में अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं जितना उनसे उम्मीद की जाती है। तो शेयर बाजार को अभी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा लग रहा है। अब दोस्तों, दो चीजें तो ये हो गई कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं और आपके एफआईआई हैं, और अब थर्ड प्लेयर
एक थर्ड प्लेयर जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं, लेकिन वो भी आने वाले हैं, बड़ी तेजी से उछलकर शेयर बाजार में कूदने वाले हैं दोस्तों। यानी थर्ड प्लेयर होंगे कॉर्पोरेट्स। जी हाँ, प्रमोटर्स। ये अपना पैसा आने वाले टाइम में या अपनी होल्डिंग या क्यूआईपीज के थ्रू या अपनी कुछ होल्डिंग्स को कम करने के लिए सेलिंग करने का मूड बना रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आपको बताती है कि इस तरीके का रुझान बड़ी बड़ी कंपनीज का अपने आने वाले समय में होने वाला है। तो जब ये सेलिंग करेंगे, क्या ये एक शेयर बेचेंगे, दो शेयर बेचेंगे? जी नहीं, ये तो ब्लॉक डील होती है, बड़े बड़े लॉट्स में इस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इस तरीके की ब्लॉक डील्स को खरीदने के लिए तब जाके एफआईआई बड़ा ही तेजी से हमारे शेयर बाजार में आएंगे और खरीदारी करेंगे। तो बेसिकली शेयर मार्केट तो एक हाथ से दूसरे हाथ तक पैसा जब घूमता है, उसी का खेल है, उसी का लेखा जोखा है। तो आने वाले 6 महीने बहुत ही क्रूशियल होंगे दोस्तों, क्योंकि एफआईआई के वापस आने का समय भी आने वाला है और प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग को बेचने के लिए शेयर बाजार में उतरने वाले हैं। रिटेल पार्टिसिपेंट जमे हुए हैं, जमे रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के पार्टिसिपेंट्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, एफआईआईज और आपके आपके प्रमोटर्स इस समय और आने वाले समय में अपना रुख अपना सकते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलती हूँ, टेक केयर।